हेलो व्यूअर्स, आज हम आपको बताने वाले हैं कि हाउ डू आई इंक्रीज माय अर्निंग आफ्टर मोनेटाइजेशन। क्योंकि जब मोनेटाइजेशन हो जाता है उसके बाद आपकी अर्निंग बहुत धीमे धीमे बढ़ती है और जब तक $10 नहीं हो जाता तब तक आप अपनी आईडी को भी वेरीफाई नहीं कर सकते, एड्रेस भी नहीं वेरीफाई कर सकते और आपका एड पिन्स भी नहीं आता है। तो ऐड का पिन जब नहीं आता है तब तक आपका प्रॉपर डॉलर भी नहीं बढ़ता और ट्रैफिक भी नहीं बढ़ती। इंक्रीज योर अर्निंग आफ्टर मोनेटाइजेशन डिपेंड ऑन स्पेसिफिक मोनेटाइजेशन मेथड। इस पे एक अलग हम वीडियो बना देंगे कि मोनेटाइजेशन के कौन कौन से मेथड हैं। उस पे जब हम वीडियो बना देंगे तो आपको समझ में आएगा कि केवल 1000 सब्सक्राइबर और 4000 आर पूरा करके ही मोनेटाइज नहीं किया जा सकता है। आपके वेरियस मेथड हैं जिसके थ्रू आप चैनल को मोनेटाइज कर देते हैं। जो न्यू कमर होता है उसको पता नहीं होता है कि आपका चैनल केवल 1000 सब्सक्राइबर और 4000 वॉच टाइम कंप्लीट करके ही पूरा होता है, बल्कि बहुत से ऐसे मेथड हैं जिसके थ्रू आप अपने चैनल को मोनेटाइज करा सकते हैं। तो यहाँ पे कुछ हम टिप्स दे रहे हैं जिससे आप अपने मोनेटाइज के बाद अर्निंग को इंक्रीज कर सकते हैं। सबसे पहले है कि आप अपने चैनल पे ट्रैफिक को इंक्रीज करिए। अब ट्रैफिक कैसे इंक्रीज होगी? द मोर पीपल विजिट योर कंटेंट द मोर अपॉर्चुनिटी यू हैव टू मोनेटाइज। जितने ज़्यादा लोग आपके चैनल को देखेंगे उतना ज़्यादा आपका जल्दी चैनल मोनेटाइज होगा। उसके लिए आपको अपने कंटेंट को सोशल मीडिया पे शेयर करना पड़ेगा और कैसे शेयर करना होता है उसका प्रॉपर मेथड पता होना चाहिए, नहीं तो आपका वीडियो उसी सोशल मीडिया पे ओपन हो जाएगा और एक्सटर्नल व्यूज आपका बढ़ जाएगा, एक्सटर्नल वॉच टाइम बढ़ जाएगा। आप अपने वीडियो का एसईओ सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन को अच्छे से करिए जिससे कि आपका वीडियो सर्च में आए और ज़्यादा से ज़्यादा लोग देखें। अब सर्च में कैसे आएगा? जब आप सर्चेबल टॉपिक को यूज करिएगा। अब सर्चेबल टॉपिक कैसे मिलेगा? जब आप अपने यूट्यूब पे जाइएगा तो जो टॉपिक्स ट्रेंड कर रहे होंगे आपके सीनियर्स के, वही टॉपिक्स सर्चेबल होंगे। लेकिन जब आप सीनियर्स के टॉपिक को यूज करिएगा तो आप तो उतने व्यूज नहीं आएंगे जितना कि आप जूनियर्स के वीडियो को देख के कि उनका कौन सा वीडियो सर्च हो रहा है, उनके डालने पे किस पे व्यूज ज़्यादा आ रहे हैं, अगर उसको आप यूज़ करिएगा तो आपका सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन उस वीडियो के अकॉर्डिंग ज़्यादा अच्छे से होगा। और आप अपने वीडियो को अगर सजेस्टेड में लाना चाहते हैं तो अपने सीनियर्स के हैशटैग को यूज़ करिए जिससे कि उनके सजेशन में आए। बड़े बड़े और क्रिएटर्स को कोलैब करना चाहिए दूसरों से जिससे कि आपके ऑडियंस और उनके ऑडियंस मिल करके ज़्यादा हो जाए और आपके चैनल पे ज़्यादा लोग आने लगे। जब दो लोगों के ऑडियंस कोलैबोरेट करने पे एक जगह पे आते हैं तो आपके ऑडियंस बढ़ जाते हैं। लेकिन अपने चैनल को प्रमोट नहीं कराना चाहिए क्योंकि प्रमोट कराते समय आपके पास वो ऑडियंस आते हैं जिनके थ्रू आप प्रमोट होते हैं और वो ऑडियंस तभी तक रहते हैं आपके चैनल पे जब तक कि वो प्रमोट करते रहते हैं। उसके बाद वो ऑडियंस वापस उन्हीं के चैनल पे चले जाते हैं जिन्होंने प्रमोट किया है। डाइवर्सिफाई और मोनेटाइजेशन स्ट्रीम। अब आपको क्या करना है कि अपने मोनेटाइजेशन स्ट्रीम को डिफरेंट ढंग से मेथड को यूज करिए और जिससे कि आपके चैनल का कंटेंट भी ज़्यादा लोग देखेंगे और आपका चैनल जल्दी मोनेटाइज होगा। आप अगर एफिलिएट मार्केटिंग करते हैं, स्पॉन्सरशिप लेते हैं और कुछ सेल करते हैं प्रोडक्ट को तो आपकी अर्निंग ज़्यादा हो जाएगी और आप ज़्यादा जल्दी ग्रो करिएगा। अब लेकिन एफिलिएट मार्केटिंग यूज़ करने के लिए उसका प्रॉपर यूज़ आना चाहिए कि कैसे उसको यूज़ करते हैं, कैसे उस पर काम करते हैं। स्पॉन्सरशिप भी आपको तभी मिलेगी जब आपके व्यूअर्स ज़्यादा होंगे, आपके ट्रैफिक ज़्यादा होगा, आपके चैनल पे वॉच टाइम ज़्यादा होगा, व्यूअर्स ज़्यादा होंगे, तभी आप स्पॉन्सरशिप ले पाएंगे। मर्केंडाइज के लिए आपके पास तब भी आपके पास ट्रैफिक ज़्यादा होना चाहिए, तभी आपका
प्रोडक्ट सेल हो पाएगा, क्योंकि आप जब रेफर करेंगे और कोई रेफर लेने वाला नहीं होगा तो आपका प्रोडक्ट जल्दी लोग खरीदेंगे नहीं। और प्रीमियम ले लेने से भी आपको बेनिफिट मिलता है, उसके एक्स्ट्रा पर्क्स मिलते हैं। अब जैसे यूट्यूब प्रीमियम म्यूजिक देता है जिसके वो कुछ चार्जेस लेता है, तो उस पर कुछ आपको बेनिफिट मिलता है, पर्क्स मिलता है, उस पर कुछ पॉइंट्स उसके भी ऐड होते हैं। अब आपका वीडियो बहुत अच्छा बना है, इस पर व्यूज़ नहीं आ रहे, तो आप उसको ऑप्टिमाइज कर सकते हैं एड्स के थ्रू। अब एड्स कैसे लगाते हैं? मेक श्योर दे आर अ प्लेस स्ट्रेटेजिकली। लेकिन ज़्यादातर लोग ये एडवाइस करते हैं कि जब तक आपका चैनल मोनेटाइज ना हो जाए तब तक एड्स मत लगाइए, लेकिन बहुत से लोग ऐड के थ्रू ही चैनल को मोनेटाइज करवाते हैं। यूज हाई क्वालिटी इमेजेस और वीडियो टू अट्रैक्ट अटेंशन। आपको अपना, जैसे लोग सजेस्ट करते हैं कि आपका थंबनेल बहुत अच्छा हो, उस पर क्लिकबैट हो और लोग उससे अट्रैक्ट हो, उसकी क्वालिटी बहुत अच्छी हो, कंटेंट बहुत अच्छा हो वीडियो का, उनकी प्रॉब्लम को सॉल्व करता हो, तभी आपके चैनल पे एड्स ज़्यादा चल पाएगा और लोग ज़्यादा देर तक आपके जब वीडियो पर रहेंगे तो ऑडियंस रिटेंशन बढ़ेगा। ऑडियंस रिटेंशन बढ़ेगा तो ऐड ज़्यादा चलेंगे, तो उस पर इनकम भी ज़्यादा होगी। जो एड्स होते हैं वो डिफरेंट फॉर्मेट के होते हैं, तो आपको ये आइडिया होना चाहिए कि कौन से एड पे सबसे ज़्यादा अर्निंग होती है। तो डिफरेंट फॉर्मेट को आपको जानना चाहिए, जैसे डिस्प्ले ऐड है, स्किपेबल ऐड है, नॉन स्किपेबल ऐड है, बम्पर ऐड है, ओवरले ऐड है। बिल्ड अ रिलेशनशिप विथ योर ऑडियंस। सबसे बड़ी बात है कि आपका ऑडियंस आपको कितना जानता है, आप उसको कितना जानते हैं और उससे कितना इंगेजमेंट है। जो आप कमेंट के थ्रू, सोशल मीडिया के थ्रू और ईमेल लेटर्स के थ्रू कर सकते हैं। बिल्ड अ ट्रस्ट बाय बीइंग अ ट्रांसपेरेंट एंड ऑथेंटिक। और आप अपने ऑडियंस के बीच में ऑथेंटिक हो और आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो कि आप किस ढंग से उनको सपोर्ट करते हैं, उनको किस ढंग से उनको कन्विंस करते हैं और वो क्या चाहते हैं उसको आप अपने फीडबैक के थ्रू इम्प्रूव कर सकते हैं। कंटेंट को उनसे फीडबैक लीजिए कि क्या चाह रहे हैं आप, तो वो अपनी रिक्वायरमेंट बनाएंगे, उनसे क्वेश्चन पूछिए, उनसे प्रॉब्लम पूछिए और उसका फीडबैक लीजिए, तब आपकी अर्निंग बढ़ पाएगी। इन्वेस्ट इन योरसेल्फ। अगर आप सब कुछ कर लेने के बाद भी आपको बिल्कुल भी व्यूज नहीं मिल रहे, वॉच टाइम नहीं मिल रहा, अर्निंग्स नहीं हो रही है, तो आप अपनी स्किल को इम्प्रूव करिए और पहले से अच्छा कंटेंट बनाइए, जिससे लोग आपके चैनल पे अट्रैक्ट हों और मोर व्यूज मिले और मोर अपॉर्चुनिटी मिले कि आप और कंटेंट बनाइए और लोगों की प्रॉब्लम को सॉल्व करिए, जिससे कि आपका चैनल जल्दी मोनेटाइज हो। उसके लिए आपको डिफरेंट वर्कशॉप को अटेंड करना पड़ेगा, ऐसे कोर्सेज कर लीजिए जिसके थ्रू आप अपनी स्किल को बढ़ा करके ज़्यादा एफिशिएंटली काम कर पाइए अपने चैनल पे। और ऐसे कोच को हायर कर लीजिए जो आपके ग्रोथ में हेल्प करे, और इसके लिए आपको इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। इफ यू कैन अफोर्ड, रिमेंबर दैट इंक्रीजिंग योर अर्निंग टेक टाइम एंड एफर्ट। लेकिन ये सब करने के बाद आपको पता होना चाहिए कि आपका चैनल जो है वो धीरे धीरे उसकी ग्रोथ होगी। आप चाहिए कि इंस्टेंट ग्रोथ हो जाए तो नहीं होगी। उसके लिए आप इनवैलिड मेथड मत यूज करिए, सब मत करिए, परचेजिंग मत करिए, पेड प्रमोशन मत करिए, और डिफरेंट ढंग से कंटेंट बना के देखिए कि कौन सा कंटेंट ज़्यादा लोग पसंद कर रहे हैं, कौन सा कंटेंट बनाना इजी है, उसी को यूज करके कंटेंट बनाइए। और जो सबसे अच्छा काम करे, जिस पे ज़्यादा व्यू आए, उसी के से रिलेटेड कंटेंट बनाइए, जिससे आपका चैनल ग्रो हो। आई होप कि इतने पॉइंट्स आपको बताए आपको पसंद आया होगा, और अगर आपको पसंद आया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके, लाइक करके, शेयर कर दीजिए और प्रेस बेल दबाना मत भूलिए।